हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? तो गाइज, अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो प्लीज़ गाइज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गाइज, आज का ये लाइव सेशन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए आप लोग। गाइज, अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट देख रही हूँ। हेलो एवरीवन। तो गाइज, आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को मेरी? गाइज प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो गाइज, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। हम फटाफट हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करने वाली हूँ गाइज, एंड आई एम श्योर ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए गाइज, फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो गाइज, क्वेश्चन आप लोगों को आई एम श्योर यहाँ पे समझ में आएगा, एंड गाइज उम्मीद करती हूँ जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी वो आप लोगों को समझ आएंगी। तो गाइज, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है, वो है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। तो गाइज, इसी क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ। तो बेसिकली गाइज, अगर हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो बेसिकली तुलनात्मक राजनीति के अंदर हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा परिस्थितियों को, ऐसी सारी चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, एंड इसी से रिलेटेड जो चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं उनको हम तुलनात्मक राजनीति के रूप में जानते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को फटाफट से आंसर के ऊपर लेकर चलती हूँ, एंड गाइज मैं आप लोगों को वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। चुके हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है। ये एक देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इसमें समानता क्या है और अंतर क्या है। सो बेसिकली गाइज, मैंने आप लोगों को जो चीज़ अभी समझाई वो चीज़ यही थी कि बेसिकली तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो बेसिकली गाइज इसके अंदर हम देखते हैं कि जो दो देश हैं उनकी राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार समान है, किस प्रकार डिफरेंट है।
तो गाइस इन सारी चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको कहा जाता है तुलनात्मक राजनीति। इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम दो अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को ही कंपेयर करते हैं, बल्कि हम अपने ही देश के यानी कि सिर्फ एक देश की अलग अलग चीज़ों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने इस आंसर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। तो गाइज ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेफिनेशन। तो बेसिकली गाइज डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा। तुलनात्मक राजनीति शब्द की उत्पत्ति वर्तमान शताब्दी के 50 के दशक में प्रचलन में आई और ये राजनीति विज्ञान के विस्तार क्षितिज का संकेत है। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों और दृष्टिकोणों के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए एक बोली लगाई। पुरानी अवधारणाओं को भी एक नई रोशनी में देखा गया। राजनीति के अध्ययन के लिए एक नए दृष्टिकोण के विकास को प्रोत्साहित करने वाले मुख्य कारकों में से एक विषय के लिए पारंपरिक वर्णनात्मक दृष्टिकोण से असंतोष था। तो बेसिकली गाइस कहने का मतलब ये है कि जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ये टॉपिक है, ये जो एक नई विचारधारा जो ये निकल कर आई, ये क्यों आई? तो गाइस कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी विचारधाराएं थी उनसे जो बहुत सारे विद्वान थे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, जैसे कि पारंपरिक वर्णनात्मक दृष्टिकोण, इनसे बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे और उनको लगता था कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसके अंदर और भी चीजें होनी चाहिए। विद्वानों ने राजनीतिक संस्थानों और राज्य के बजाय अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया। उन्होंने अन्य सामाजिक विज्ञानों से कई विचारों और अवधारणाओं को उधार लिया और एक नई अभिविन्यास के साथ राजनीतिक अध्ययन प्रदान किया। इससे पहले कि हम तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के बीच अंतर करने के लिए आगे बढ़ें, हम निम्नलिखित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली गाइस बहुत सारे जो पुराने टाइम के विद्वान थे उनका ये मानना था कि राजनीति के अंदर सिर्फ हम पारंपरिक चीज़ों को ही एनालाइज नहीं कर सकते, हमें और चीज़ों को भी एनालाइज करना ज़रूरी है। एंड गाइस जब हम और चीज़ों को एनालाइज करेंगे तभी हमारे सामने अलग अलग चीज़ें निकल कर आएंगी, डिफरेंट चीज़ें निकल कर आएंगी। तो गाइस इसी को देखते हुए जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग विज्ञानों से कुछ चीज़ों को उधार लिया एंड उसके ज़रिए जो तुलना करनी है वो तुलना करना स्टार्ट किया, यानी कि कंपेयर करना स्टार्ट किया। इसके बाद गाइस अब हम देखते हैं वन बाय वन करके तुलनात्मक राजनीति की डेफिनेशन। तो गाइस तुलनात्मक राजनीति की डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने दी है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो दी है सुनार। ये एक बहुत पुराने चिंतक हुए हैं गाइस, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो गाइस सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि तुलनात्मक राजनीति के रूपों का अध्ययन है, संगठन, उनके गुण, सह संबंध, विविधात और परिवर्तनों के तरीके। तो गाइस बेसिकली तुलनात्मक राजनीति अलग अलग राजनीति के रूपों का अध्ययन है, जो कि यहाँ पे हमें थिंकर बताना चाहते हैं। तो गाइज आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट लगी होगी, लेकिन गाइज आप लोगों को इसी तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है। एंड गाइज अब मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कम टाइम है आप लोगों के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। तो गाइज हमारी जो सेकेंड डेफिनेशन है जो कि दी गई है E.A. फ्रीमैन के द्वारा। तो गाइज उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक विश्लेषण है, जैसे सरकार और विविध राजनीतिक संस्थानों के रूप में। तो गाइस जो दूसरे थिंकर हैं उनका कहने का ये मतलब है कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों का एनालाइज करते हैं, जैसे कि अलग अलग सरकार, सरकारी संस्थान, राजनीतिक संस्थान, इन सारी चीज़ों का। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। गाइस हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि जो माइकल भी एक विद्वान है गाइस, माइकल के अनुसार राजनीतिक महत्वपूर्ण नियमों समानताओं से संबंधित है और राजनीतिक संस्थानों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के कामकाज में अंतर है। तो गाइस उनके अनुसार, माइकल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का मतलब यह है। और लास्ट में जो हमारे लास्ट थिंकर हैं जिनका नाम है जॉन गॉर, गाइस उनका कहना यह है कि तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रीय सरकार के पैटर्न का अध्ययन करते हैं। तो गाइज इस तरह से अलग अलग थिंकर अलग अलग अपनी डेफिनेशन देते हैं तुलनात्मक राजनीति को लेकर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद डेफिनेशन। गाइज नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा होने वाला है वो होने वाला है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति,
यानी कि नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपकी जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी यही पूछा गया है। तो गाइज इसको आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो गाइज ये वाला पॉइंट मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी एंड आज की ये जो लाइव सेशन मैंने आप लोगों के लिए कंडक्ट किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। गाइज बेसिकली ये मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ ना आई हो, बट गाइज डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए और बेहतर चीज़ें लाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा गाइज आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास भी लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोगों का जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइज आप बस मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं अगली लाइव क्लास बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।